तो बदलाव तभी संभव होता है जब किसी इंसान को आगे सब कुछ त्याग करके लड़ाई लड़ना होता है। जी। तो दो तीन वजह थी जिसके लिए मुझे सब कुछ छोड़ के अपना बिजनेस, अपना परिवार, अपने बच्चे, अपना व्यवसाय सब कुछ छोड़ के मुझे आना पड़ा, क्योंकि मुझे लगा जब भगवान ने मुझे कुछ शक्ति दिया, कुछ नेतृत्व करने की क्षमता दी, कुछ ताकत दिए, तो हमें अपने सोसाइटी को, अपने समाज को लौटाने का काम करना चाहिए। मैं 20 सालों से अपना बिजनेस कर रहा था, बिजनेस की दुनिया में ही अपना नाम कमा रहा था, लेकिन जब पिछले 6 सालों से मैंने समाज के लिए शिक्षा के क्षेत्र में काम करना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हमारा समाज जो है राजनीतिक के क्षेत्र में भी काफ़ी हाशिए पे चला गया है। तो जहां मेरे जैसा युवा अपने समाज को मजबूत करने के लिए शिक्षा के ऊपर काम कर रहा है, वही मेरे जैसा युवा समाज को या बिहार को मजबूत करने के लिए राजनीतिक के लिए भी क्यों ना। हम पटना के बापू सभागार में मौजूद हैं और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता उद्योगपति निशिकांत सिन्हा हैं और बिहार में लगातार जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से घूमे हैं और आज इन्होंने एक पार्टी का ऐलान किया है, जन आशीर्वाद पार्टी, और ये पार्टी कुछ दिन के बाद औपचारिक रूप से बिहार में आ जाएगी। और इन्होंने एक कहलें बड़ी संख्या के साथ पटना में एक जनशक्ति शक्ति प्रदर्शन किया है और लोगों को जानकारी दिए हैं। क्या ज़रूरत पड़ी निशिकांत जी नई पार्टी का आगाज करने की? बिल्कुल, देखिए, किसी ना किसी इंसान को जब लगता है कि बदलाव करना चाहिए, तो बदलाव तभी संभव होता है जब किसी इंसान को आगे सब कुछ त्याग करके लड़ाई लड़ना होता है। जी। तो दो तीन वजह थी जिसके लिए मुझे सब कुछ छोड़ के अपना बिजनेस, अपना परिवार, अपने बच्चे, अपना व्यवसाय सब कुछ छोड़ के मुझे आना पड़ा, क्योंकि मुझे लगा जब भगवान ने मुझे कुछ शक्ति दिया, कुछ नेतृत्व करने की क्षमता दी, कुछ ताकत दिए, तो हमें अपने सोसाइटी को, अपने समाज को लौटाने का काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि राजनीतिक में आने का फैसला मेरा पहले से कभी था, कभी भी राजनीतिक में मेरे आने की दिलचस्पी नहीं है और ना ही तो कभी ये मेरा क्षेत्र रहा है। अगर कोई दिलचस्पी होती तो कोई ना कोई राजनीतिक दल में ज्वाइन कर लिया होता, किसी का सदस्यता ज्वाइन कर लिया होता, लेकिन आज तक मैं किसी भी राजनीतिक दल में ज्वाइन करने का काम नहीं किया, ना ही तो आज तक मैंने किसी राजनीति का सदस्यता लिया। मैं 20 सालों से अपना बिजनेस कर रहा था, बिजनेस की दुनिया में ही अपना नाम कमा रहा था, लेकिन जब पिछले 6 सालों से मैंने समाज के लिए शिक्षा के क्षेत्र में काम करना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हमारा समाज जो है राजनीतिक के क्षेत्र में भी काफ़ी हाशिए पे चला गया है। तो जहां मेरे जैसा युवा अपने समाज को मजबूत करने के लिए शिक्षा के ऊपर काम कर रहा है, वही मेरे जैसा युवा समाज को या बिहार को मजबूत करने के लिए राजनीतिक के लिए भी क्यों ना काम करे। तो ये लोगों का एक रिक्वेस्ट था, लोगों का एक प्रस्ताव था कि जिस निस्वार्थ भावना से आप अपने समाज के लिए पिछले 6 सालों से काम कर रहे हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे धर्मशाला बनाने में योगदान हो, चाहे छात्रावास बनाने में योगदान हो, चाहे गरीब लड़कियों को शादियां करवाने में योगदान हो, तो कहीं ना कहीं लोगों को मुझसे एक उम्मीद जगी कि एक ऐसा व्यक्ति है जो समाज के स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, ना कि खुद के स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर इनके जैसा व्यक्ति अगर कोई राजनीतिक में आता है, तो हमारा समाज आने वाले समय में एक मजबूत और एक सशक्त समाज बन सकता है और आने वाले समय में हमारा बिहार भी एक विकसित बिहार बन सकता है। जो आपका पार्टी का नाम है वो जन आशीर्वाद पार्टी ही रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने 10 बड़े पार्टी का बात कही है, तो वो कौन कौन सी पार्टी हैं जो आपके साथ आएंगे? अभी 2 का तो मैंने घोषणा किया, एक उदाहरण दिया, और कुछ पिक्चर बाकी रहने दीजिए, क्योंकि जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो बाकी 8 पार्टियों का नाम लेंगे और फिर 10 पार्टी मिलके हम लोग चुनाव लड़ने वाले। बहुत सारी पार्टी मेरे पार्टी के साथ विलय भी कर रही है। निशिकांत जी, आप पूरे बिहार में घूमे, लोगों का क्या रिस्पांस मिला आपके साथ? ये तो देखिए, कभी भी मैंने खुद के फैसला से राजनीतिक में आया ही नहीं जी। और ना ही तो मैं कभी आना चाहता था। ये लोगों का फैसला हुआ, लोगों का दबाव हुआ कि आप राजनीति में आइए। राजनीतिक में आना बहुत बड़ा त्याग, समर्पण की ज़रूरत होता है, और खुद की पार्टी बनाना जनता के लिए, क्योंकि राजनीतिक दल ज्वाइन करना और राजनीतिक दल बनाना दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर है।
क्योंकि अगर आप राजनीतिक दल बनाते हैं तो आप सबकी आंखों के नज़र में आते हैं। हर राजनीतिक दल के लोग कभी भी नहीं चाहेगा कि आप राजनीतिक दल बनाएं। हर कोई दबाने की कोशिश करेगा, साजिश करने की कोशिश करेगा, मेंटली परेशान करेगा, फिजिकली परेशान करेगा, फाइनेंशियली डैमेज करने का कोशिश करेगा। तो वो सब चीज़ को देखते हुए भी सब कुछ मैंने रिस्क लिया, सिर्फ और सिर्फ समाज को मजबूत करने के लिए, बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए। आपने कहा कि हमारी गाड़ी को बिहार सरकार ने रोक दिया, प्रशासन ने 140 गाड़ी की आपने बात किया, 140 गाड़ी। आखिर क्यों, क्या वजह है निशिकांत? टाइमिंग का, क्योंकि जो गाड़ी था उसका गाड़ी का नंबर हमने एक रूल के हिसाब से बहुत पहले नहीं दिया। शायद ऐसा कुछ रूल होता है कि आपको बस नंबर वगैरह देना होता है। तो बहुत सारी गाड़ियां जो रात में नहीं खुल पाई बस, तो उनको हमने सुबह में निकाला, 6 बजे 7 बजे निकाला। अब वो गाड़ियां यहाँ पे 10 बजे आई, तो 10 बजे आई तो बाईपास में ही सबको रोक दिया गया। सब में झंडा लगा हुआ था, बैनर लगा हुआ था, क्योंकि हम तो सरकार में है नहीं। तो कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि ये रैली सफल हो या इतनी भारी संख्या में पटना में जाम लगे। तो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज दे के, कुछ ना कुछ ऐसा रूल निकाल के इसको बहुत सारे गाड़ियों को चालान किया गया, फाइन किया गया, किसी पे 5,000 का, किसी पे 10,000 का। तो वो सरकार का एक पार्ट है, वो मुझे पता है कि पहले से ही आपको सताया जा रहा है। हाँ। लॉन्च होने से पहले से ही। बिल्कुल, ये तो स्वाभाविक है, हम सरकार में नहीं है तो कोई भी सरकार। अब होता है कि आपका खुद का किराना का दुकान है, उसके बगल में हम किराना का दुकान खोल देंगे तो किसी आपको भी नहीं अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे तो लग रहा है कि भाई हमारी राजनीति अब बंद होने वाली है, तो किसी को भी नए राजनीतिक दल को आने क्यों दे, आने के पहले ही उससे परेशान किया जाए। तो ये सब तो होता रहेगा। सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा हैं, पहले से ही कुशवाहा के नेता हैं, लेकिन लोग जो हैं वो, हम बात किए लोगों से, वो कह रहे हैं कि हम नेता मान चुके हैं, लेकिन आपको ही करना पड़ा। उन लोग क्यों नहीं पहले सोचे कि समाज में इस तरह का काम किया जाए? इसका एकदम साधारण सी बात है कि जो भी नेता राजनीति में आए वो खुद के स्वार्थ के लिए आए, समाज के स्वार्थ के लिए नहीं आए। समाज हमारा मजबूत तभी होगा, बिहार हमारा विकसित तभी होगा जब वो जनता के लिए और समाज के स्वार्थ के लिए आएंगे। खुद के लिए स्वार्थ आएंगे तो कभी भी ना तो समाज मजबूत होगा, ना तो बिहार मजबूत होगा। तो आप 243 सीट पे लड़ेंगे चुनाव? बिल्कुल, तैयारी चल रही है। बिहार की जनता को क्या कहेंगे आप? बिहार की जनता ही बदलाव चाह रही है, नया विकल्प ढूंढ रही है, तो बदलाव होकर रहेगी, क्योंकि नया विकल्प के रूप में हमने बिहार के जनता को दे दिया। आप किधर जाना चाहेंगे, इंडिया या एनडीए? नहीं, अगर ऑफर मिली तो? नहीं, अभी तो 10 पार्टी के साथ हम लोग लड़ने जा रहे हैं, और जो मेरे विचारधारा के साथ चलने के लिए तैयार है, जगदेव बाबू का, सम्राट अशोक का, उनको हम स्वागत करेंगे। शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ निशिकांत सिन्हा बात करने के लिए। आज इन्होंने एक पार्टी का आगाज कर दिया है, कुशवाहा समाज से आते हैं। कुशवाहा समाज के 2 नेता पहले से ही हैं। अभी बिहार में वर्तमान में बीजेपी से उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सांसद, और उपेंद्र कुशवाहा की भी खुद की आरएलएम पार्टी है। लेकिन फिर भी एक कुशवाहा समाज की पार्टी बन गई है बिहार में, और उस पार्टी का नाम है जन आशीर्वाद पार्टी। तो ये पार्टी इस चुनाव में रहेगी और 243 सीट पे चुनाव लड़ेगी। बहरहाल पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देनी चौकनॉक्स में। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।